नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको यूपी से लेकर अन्य राज्यों तक की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के बारे में। पहली खबर बरेली से है, जहां अखंड भारत गौरव ट्रस्ट हिंदू संगठन ने तौकीर रजा पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एसपी सिटी द्वारा ज्ञापन सौंपा और कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने सनातन धर्म हिंदुओं के प्रति नफरती भड़काऊ भाषण देकर जनमानस को उत्तेजित कर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर राष्ट्र को सांप्रदायिक झगड़ों की आग में झोंकने का काम किया है। मौलाना तौकीर रजा ने नेशनल टीवी पर भारत के प्रधानमंत्री व माननीय न्यायालय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, साथ ही हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत किया, जिससे नगर का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि नगर में व राष्ट्र में सौहार्द कायम रहे। वहीं ज्ञापन देने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आशु अग्रवाल, अनिल मुनि, दीपक पाठक, भास्कर मिश्रा, विष्णुदेव पाठक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। कि हमारे तौकीर रजा साहब बरेली के अंदर जो चाहे वो कर लेते हैं, कहीं कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? क्या कारण है? भाई कोई भी गलत कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा नहीं होगा? तो कोई भी व्यक्ति जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कानून सबके लिए एक समान है, कानून सबके लिए बराबर है, तो उनको अलग विशेष सुविधा क्यों दे दी जाती है? उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अजीब एक प्रॉब्लम है। आज हम यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहते थे कि जो नगर की, समाज की, राष्ट्र के लिए खुलेआम चेतावनियाँ दे रहा है, प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहा है, माननीय न्यायालय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टीवी पे ये सब सारा चल रहा है, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा ना जाने कुछ हो सकता है मजबूरियां हों जिसकी वजह से वो उन्होंने अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया है। अगर कोई जनसाधारण कोई इस तरीके का कृत्य करता तो आई थिंक कि उसका जो हाल होता वो आप भी समझ सकते हैं कि क्या हाल होता। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रशासन से, शासन से कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो ताकि नगर का सौहार्द, समाज का सौहार्द और राष्ट्र का सौहार्द जो है वो बना रहे। साथ ही साथ राष्ट्र की छवि भी धूमिल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजियाँ की हैं, इंटरनेशनल टीवी चल रहा है, ठीक है, पूरे राष्ट्र देख रहे हैं, क्या राष्ट्र की इमेज बन गई, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज बन गई। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो प्रूव्ड कल्प्रिट है उसके अगेंस्ट आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये हम यहाँ पर ज्ञापन में अपने माध्यम से कहना चाहते थे। थैंक यू। मेरा नाम भास्कर मिश्रा है, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से। और हम लोग आज तौकीर मियाँ द्वारा जो कानून व्यवस्था को बंधक बनाकर शहर में उपद्रव कराया जा रहा है पिछले 20 सालों से, हम लोग उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए आज एसपी सिटी साहब के पास आए थे। तो हम लोगों का कहना यही है कि प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था को बंधक बनाने के लिए जो एक नापाक कोशिश की जाती है तौकीर मियाँ द्वारा बार बार, उसको प्रशासन के पास क्या ऐसा इंतजाम है जिससे इसको रोका जा सके, इसकी गुंडागिर्दी को ख़त्म किया जा सके। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। जाहिर है बीते दिन मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद से शहर में हिंसा भड़क गई थी। मौलाना ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, जिसके बाद तुरंत उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। अगली खबर गोंडा से है, जहां नगर पालिका परिषद गोंडा के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। दोनों जिम्मेदारों की लापरवाही से कभी भी किसी निर्दोष की जान जा सकती है। आपको बता दें कि बड़गांव पुलिस चौकी, सर्कुलर रोड गोंडा के ठीक सामने कमल मोटर्स, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम लगा है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों का आवागमन रहता है। एटीएम के सामने नगर परिषद गोंडा का नाला बना हुआ है। नाले पर पत्थर न होने से आए दिन ग्राहकों को चोटें लगती रहती हैं। गोंडा अयोध्या मार्ग का बाईपास होने के कारण प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। कई बार भीड़ के कारण वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
इसकी शिकायत कई बार लिखित शिकायत अधिशासी अधिकारी एवं चेयरमैन से की गई, लेकिन आज तक उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी और दोनों लोग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल स्थानीय निवासी एवं समाज सेवी द्वारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की गई है। अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। खबर ललितपुर से, जहां घर में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पति शराब का आदी है, जिसके चलते वो कई बार पीट कर पत्नी को अधमरा कर चुका है। मृतका का पति आए दिन मारपीट करता था। वहीं बीते रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था एवं पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे जांच में जुट गई है। वहीं मृतका के भाई ने जीजा पर बहन को मारने का आरोप लगाया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत सेंट जेवियर विद्यालय कोटाल पोखर में छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर उस प्रोजेक्ट की विशेषता को बताया। इससे छात्र छात्राओं में काफी खुशी की लहर दिखाई दी। साथ ही सभी अभिभावकगण छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी जानकारी सुनकर खुश हुए। सेंट जेवियर्स कोटाल पोखर में हम लोग साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए हैं। तो ये सारे बच्चों का मेहनत है और सारे बच्चे ज़्यादातर क्रिटिकली सोचकर अपने जो भी मॉडल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किए हैं। ज़्यादातर इसमें आप देखिएगा कि क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये सब बच्चों का मेहनत है और टीचर के गाइडेंस में, सारे टीचर्स के गाइडेंस में, फादर प्रिंसिपल के गाइडेंस में ये हम लोग का मेहनत है और सारे पेरेंट्स यहाँ पर आकर देख रहे हैं और बच्चे आप लोग देख ही रहे हैं। सब कितने बच्चों ने इस आयोजन में भाग लिया? लगभग क्लास 3, 4, 5, 6 के बच्चे, एटलीस्ट 50-60 बच्चे, 50-60 बच्चे का मतलब इसमें योगदान है। और भी योगदान है तो एक्यूरेट नंबर नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं यहाँ पर, इसलिए तो बस बच्चों का मेहनत है, यही बोलेंगे, और टीचर्स के गाइडेंस है, सारे स्कूल के मैनेजमेंट का हेल्प है, और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कैफी आजमी है, मैं साइंस का टीचर हूँ। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। अगली खबर शाजापुर से है, जहां कलेक्टर रिजू बाफना ने सुजालपुर क्षेत्र के अकोदिया, रानी बड़ौद, उमर सिंगी, पगराबद कला आदि का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी सुजालपुर अर्चना कुमारी, जिला पंचायत सीओ संतोष टैगोर, जनपद पंचायत सुजालपुर सीओ रुशाली पोरस भी उपस्थित रहीं। अकोदिया सिविल हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बाफना ने आशा कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गर्भवती माताओं को बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने, अस्पताल में सुरक्षा गार्ड रखने और साफ सफाई भी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं के जांचा बच्चा कार्ड का अवलोकन कर टीकाकरण आदि की जानकारी ली। कलेक्टर ने 11 करोड़ 36 लाख रुपए लागत से नवनिर्माणाधीन चिकित्सालय भवन के रुके हुए काम के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि यदि प्रस्तावित स्थल पर आपत्ति है तो अन्य स्थल पर निर्माण प्रस्तावित कर कार्य शुरू करें। इस दौरान प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर अजय सालविया, डीएचओ डॉक्टर अजीत राव, बीएमओ डॉक्टर महेंद्र परमार, चिकित्सालय प्रमुख डॉक्टर शिरीन अली भी उपस्थित रहीं। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।